हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर से है। और इसका क्वेश्चन पहला हम आज करने वाले हैं। 2.1 एक्सरसाइज हमने पहले की थी इससे, तो उसमें हमने कुछ टर्म सीखी थी जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी। आज हम 2.2 कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर में हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है जिसका नाम कई बार हमने सुना है जीरोस। तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे जीरोस बोला जाए, चाहे वैल्यू फाइंड करना बोला जाए, चाहे सॉल्यूशन वर्ड यूज किया जाए, तीनों का मीनिंग एक ही है जो आज हम सीख लेते हैं। और जब जब आपको एक वर्ड मिलेगा जीरो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीरो लाना है। अगर आप जीरो लाएंगे तो एग्जाम में भी जीरो ही मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर वर्ड में आपको मिल जाता है जीरोस इस तरीके से लिखा हुआ, तो समझ जाइए कि आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है या तो सॉल्यूशन फाइंड करना, दोनों में से कोई भी एक चीज आप फाइंड कीजिए, दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों मेंशनेड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है 5x - 4x² + 3 एट। पहला पार्ट दिया है x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू जब 2 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए पहला जो पार्ट है बच्चों हम लेके चलते हैं, इसको हम ले लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। हमने इसको क्या कर लिया, पॉलिनोमियल ऑफ x क्यों लिया गया है, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म जो है बच्चों उसके अंदर वेरिएबल हमें x ही मिला है, इसीलिए यहां पर आप px ले लीजिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू 0 रखनी है। फर्स्ट वाला टर्म हम लिखते हैं बच्चों p0, हमें मिलेगा 5 के साथ 0। जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं, एक बात विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की आप वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो हरदम सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाएं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे -4 x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर प्लस का बच्चों मिलेगा 3। 5 × 0 होता है बच्चों 0 -4, और उसके बाद होता है ब्रैकेट। बोर्डमास का रूल बताता है कि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करें भले ही उसके अंदर 0 दिया हो। तो 0 का स्क्वायर बच्चों मिला 0, यहाँ पर मिल गया +3। यहाँ पर 0 को हम गायब करते हैं, यहाँ पर हो गया बच्चों 0 प्लस का 3। अब आप बोलेंगे सर -4 × 0 तो -0 होना चाहिए। 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता, न्यूट्रल नंबर है, इसीलिए इसका कोई साइन नहीं लगाना चाहिए। 0 + 3 होता है बच्चों 3। तो ये आ गया आपके पास p0 की वैल्यू, मतलब जब आपने x की वैल्यू को 0 लिया था तो आपको आंसर कितना मिला बच्चों, 3। अब आते हैं नंबर 2 पे। हमें बच्चों गिवन है यहाँ पर x इज इक्वल टू -1। कंडीशन वही है, मैं इसके आगे मिटा करके फिर कर, आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया नोट। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी पार्ट को लेकर के। नंबर 2 हम लोग यहीं पर कर देते हैं। नंबर 2 में बच्चों कंडीशन आपको फिर से यही लिखनी है, px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3। अब दूसरा वाला पार्ट बच्चों हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे -1। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ लिखेंगे -1, बताया गया था कि ब्रैकेट में लिखना होता है, -4 -1² प्लस का 3। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1 होता है बच्चों 5, नेगेटिव साइन है तो माइनस लगा दीजिए। और एक खास बात, अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड होती है तो आंसर बच्चों नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव पावर इवन मिल जाए, नेगेटिव नंबर की पावर इवन मिले तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, +1। ध्यान रखिएगा ये 1 हमने इसके लिए लिया है ताकि, क्योंकि 1 का अगर आप किसी भी पावर के साथ कैलकुलेट करते हैं तो 1 ही आता है, इसीलिए हम 1 को लेके चलते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार 1 को लेके चले, वैल्यूज अलग अलग आती रहेगी। पर नेगेटिव की पावर ओड क्या होता है बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। मतलब अगर पावर में आपको 1 प्लेस पे क्या मिले, 1 3 5 7 मिल जाए, साथ में 9 मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि आंसर क्या आने वाला, माइनस में। और इवन मिल जाए, मतलब 0 2 4 6 8 मिल जाए, तो आप समझ जाइए इसको प्लस लेना है। तो हमको यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये तो सिंगल था, यहाँ पर पावर 1 थी, तो पावर 1 का मतलब नेगेटिव लेना होता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों -4, यहाँ देख रहे हैं पावर 2 आ गई, पावर 2 का मतलब इवन,
हमें मिलेगा प्लस, तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों प्लस का 1 प्लस का 3। प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस का साइन ऑलरेडी नहीं लिखने पर भी काउंटिंग हो जाता है। -5 -4 प्लस का 3। अब अगर दो साइन एक जैसे होते हैं तो हम प्लस करते हैं, ऐसा रूल हमने सीखा है अपने पहले वीडियो लेक्चर्स में। तो दो साइन एक जैसे हों तो प्लस करते हैं, 5 + 4 होता है बच्चों 9। दोनों के साइन एक जैसे हैं तो किसी का भी साइन लगा दीजिए, प्लस का आएगा बच्चों 3। अब अगर एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस करते हैं, 9 - 3 होता है बच्चों 6, बड़े के आगे माइनस है तो -6, तो हमें मिला बच्चों p - 1, कितना आ गया -6। अब आते हैं बच्चों तीसरे नंबर पार्ट पे, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 में बच्चों हमें वैल्यू गिवन है x = 2, तो हम लेते हैं बच्चों p2 ले लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट में 2 -4 2 स्क्वायर प्लस का 3। 5 2 जा होता है बच्चों 10 माइनस का 4, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस का 3, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, 10 और 3 होता है बच्चों 13, 4 4 जा होता है 16, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस हमें माइनस करना होगा, 16 - 13 होता है 3, बड़े के आगे माइनस, तो वैल्यू मिल गई बच्चों p2 की -3। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमने काफी आसानी से कर लिया। ये पैटर्न भी आप याद रखिएगा, इसके बिना सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बच्चों फटाफट आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है सेम टू सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, फाइंड, इसमें सीधा ही वैल्यू दे दिया गया है नंबर 2 क्वेश्चन में, फाइंड p0, p1 and p2 in each, p2 for each of the following polynomials। चलिए ठीक, अब क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए, लिखा है py = y² - y + 1। अब हमें जो पैटर्न दिया है p के साथ 0 की फॉर्म में, p के साथ 1 की फॉर्म में, p के साथ 2 की फॉर्म में, हमें ये पूरा जो पॉलिनोमियल मिला है बच्चों वो किस फॉर्म में मिला है, y फॉर्म में। हमें अब क्या करना है, y की जगह पे एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो हम यहां लिखते हैं p0 से शुरुआत, तो 0 का कर देंगे होल स्क्वायर -0 + 1, तो 0 का स्क्वायर 0, ये वाला 0 गायब क्योंकि -0 + 1 करेंगे तो 1 के साथ अगर आप 0 ± जो भी कर रहे हैं तो 1 ही आने वाला है, तो प्लस का 1, 0 + 1 बच्चों होता है 1, तो p0 की वैल्यू बच्चों हमें मिल गई 1। अब आते हैं दूसरा वाला कंडीशन पे, हमें मिला है बच्चों p1, जब p1 लेंगे तो पुट करते हैं वैल्यू 1 स्क्वायर -1 प्लस का 1, तो यहां पर देखेंगे +1 -1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो p1 हमें मिल गया बच्चों 1। अब तीसरा नंबर भी यहीं पर हो जाएगा, वैल्यू है बच्चों p2 की, p2 की वैल्यू है तो यहां पुट करते हैं, तो पहला 2 का स्क्वायर आएगा -2 प्लस का 1, तो 2 का स्क्वायर बच्चों होता है 4 -2 + 1, 4 भी प्लस का है 1 भी प्लस का है, तो 4 + 1 बच्चों होता है 5 -2, क्या मिलेगा बच्चों 3, तो p2 की वैल्यू यहां पर आपको मिल गई बच्चों 3। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा बड़ा है पैटर्न में, ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। चलिए ठीक है, ये इसी के पार्ट थे, नंबरिंग दी गई थी ताकि आपको परेशानी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसी के पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया है pt, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है पर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, 2 + t + 2t² - t⁻³ तो यही बात है कि p दिया हुआ है, पहले 0 1 और 2 अलग अलग रख के वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखते हैं p0, तो 2
प्लस टी की वैल्यू यहाँ 0 प्लस 2 टी स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, और यहाँ पर टी क्यूब है तो 0 टू द पावर 3। 2 प्लस 0 होता है बच्चों 2 प्लस 2, 0 स्क्वायर बच्चों होता है 0 और 0 का क्यूब भी होता है बच्चों 0। तो यहां मिल गया 2 प्लस यहां पर 2 इंटू 0, 0 शो करना पड़ेगा और ये 0 गायब। 2 प्लस 0 होता है बच्चों 2, तो P0 हमें मिल गया 2। अब आते हैं बच्चों P1 पे, ये लीजिए P1, जब 1 रखेंगे तो यहां मिलेगा 2 प्लस 1। अब सर आपने इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है। यहाँ कोई नंबर होता कांस्टेंट तो हम कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, वरना जरूरत नहीं है। माइनस का साइन होता इसके साथ तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। बात याद रखिए, दो टाइम ऐसे आते हैं जब आपको इन वेरिएबल्स के वैल्यू रखने पर ब्रैकेट बनाना पड़ता है सॉरी, एक जब इसकी वैल्यू माइनस में हो, एक तब जब इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर हो, जैसे कि अगले पार्ट में देखने को मिलने वाला है। यहां पर लिखेंगे 2। अब ये हमारे पास कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल आया, तो यहाँ पर t की वैल्यू 1। अब देखिएगा मैंने क्या बना दिया बच्चों, ब्रैकेट बनाया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट को सेपरेट करना पड़ेगा। और यहाँ मिलेगा -1 की पावर 3, तो 2 प्लस 1 बच्चों होता है 3। यहाँ पर 2 1 टू द पावर 2 होती है बच्चों 1, और 1 का क्यूब होता है बच्चों 1। ठीक है, 3 प्लस 2 -1, ये 3 प्लस 2 होता है बच्चों 5, -1 हमें मिल गया 4। P1 मिल गया बच्चों हमें 4। चलिए, ये दिख रहा है बेटा, बच्चा देख ले एक बार, विजिबिलिटी कैसी है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं थोड़े। अब आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट हम लेके चल रहे हैं बच्चों। अब P2 लेके चल रहे हैं। P2 क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर मिलेगा 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 3। 2 प्लस 2 होता है बच्चों 4, यहां पर 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, यहां 2 टू द पावर 3 होता है बच्चों 8। 2 टू द पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 इंटू 2 मिल गया बच्चों 8। यहां पर मिल गया 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 प्लस का माइनस का कैंसिल, मिल गया 4। तो P2 की वैल्यू बच्चों हमें यहां मिल गई 4। चलिए ये भी समझ में आओगा, तो हम आगे चलते हैं। आप नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम ले लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों हमें बताता है, वो सिंपल सा फॉर्म दिया है थर्ड नंबर, और ये दिया है बच्चों px इज इक्वल टू x क्यूब। चलिए ठीक है, अब पहले पुट करना है P0, तो 0 टू द पावर 3, 0 क्यूब कितना होता है बच्चों 0, ये तो सीधा ही आंसर आ गया। अब पुट करना है P1, 1 टू द पावर 3, 1 क्यूब कितना होता है बच्चों 1, और फिर तीसरा है P2, 2 टू द पावर 3 बच्चों कितना आ गया 8। ये सीधे सीधे आंसर आ गए, क्योंकि वेरिएबल सिंगल था, जो भी आपको पॉलिनोमियल मिला था वो मोनोमियल दिया हुआ था, इसीलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी इनको सॉल्व करने में। और लास्ट बच्चों फोर्थ नंबर दिया हुआ है, ये नोट कर लिया होगा। अब चलिए फोर्थ नंबर स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में बच्चों क्या है, आपको ब्रैकेट में सेपरेट सेपरेट दो टर्म्स मिली है। Px आपको मिलेगा, एक है x माइनस 1 और एक है बच्चों x प्लस 1। चलिए ठीक है, अब क्या होगा, आपको पहले 0 पुट करना है, तो P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो 0 माइनस 1 होता है -1, 0 प्लस 1 होता है 1। आपको पता है -1 इंटू प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा आपको -1, किसकी वैल्यू आ गई बच्चों P0 की। दूसरा है P1 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1, यहां पर आएगा 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 होता है बच्चों 0 और 1 प्लस 1 होता है 2। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मिलता है 0, तो P1 मिल गया बच्चों हमें 0। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट P2 पर। P2 मिल गया बच्चों हमें, यहां पर पुट करते हैं, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 होता है 1, 2 प्लस 1 होता है 3, तो हमें मिल गया 3 P2 की वैल्यू। P2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर मिटा दिया जाए पूरा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पूछा है कि जो भी आपको कंडीशंस मिली है वो 0 से सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही, जो वैल्यूज दी गई है उससे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लेते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द following are zeros of the polynomial indicated against them। तो जो वैल्यू हमें लिखी है, हम क्वेश्चन लिख करके समझते हैं कि क्या पूछा है। लिखते हैं पी एक्स, पोलिनोमियल ऑफ एक्स दिया है बच्चों 3x प्लस 1 x इज इक्वल टू 1/3। अब हमसे पूछा है कि अगर आपको जो भी इनकी वैल्यू यहां पर दी गई है, क्या ये इसका एक जीरो है। जीरो का मतलब हो गया कि इसको पुट करने पर क्या ये जीरो आता है, या दूसरा तरीका बोलने का है क्या इसको पुट करने पर ये जीरो होगा, तो क्या ये इसका एक सॉल्यूशन हो चुका है। अगर सॉल्यूशन है तो बच्चों हमें जीरो मिलेगा, नहीं है तो जीरो नहीं मिलेगा, मतलब ये पूरी टर्म ही हमें जीरो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं p। अब x की वैल्यू 1/3 गिवन है, तो यहां पर x की वैल्यू को हम 1/3 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू को हमने यहां 1/3 लिखा है, तो यहां पर बच्चों क्या लिखना पड़ेगा, 1/3 प्लस का 1। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो यहां मिलेगा 1 प्लस 1, ये रहा 1 प्लस के साथ 1, हमें मिल गया 2। मतलब p 1/3 हमें जीरो नहीं मिला, तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ गिवन, जीरो ऑफ px लिख दीजिए, क्योंकि px ही गिवन कौन नहीं है, x/3। हम लिख सकते हैं x 1/3 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। जो वैल्यू मिली है उसको आपको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर यहां पर जीरो आ जाए तो आप लिखेंगे यस, नहीं तो आप लिख देंगे नो, जैसा कि सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन हमें मिलेगा, उसमें मिला है हमें px, क्वेश्चन नंबर 2, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू मिल गई बच्चों 4/5। चलिए ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं p 4/5, तो हमें मिलेगा 5x की जगह पे लिखना बच्चों 4/5, माइनस का क्या आएगा पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अंदर बचा है 4 माइनस पाई। किसकी वैल्यू बच्चों, p 4/5 की। तो क्या ये जीरो है, क्या इसका सॉल्यूशन जीरो आया है, नहीं आया, तो हम लिख देंगे नो, 4/5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ px। अगर जीरो आता तो यस लिख देते हैं, नहीं आ रहा है तो नो लिख देंगे। तो ये सिंपल फॉर्म है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमसे पूछा है px इज इक्वल टू x² माइनस 1, यहां पर कोमा x की वैल्यू आपको मिली है 1 और एक मिली है -1, तो आपको दो वैल्यू पुट करनी है। तो हम पहले वैल्यू 1 लेके चलते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 बच्चों मिल गया 0, किसकी वैल्यू आ गई, p1 की। मतलब 1 रखने पर तो 0 आ रहा है, मतलब ये तो इसका एक सॉल्यूशन है। एंड हम लिख देते हैं दूसरा, हम क्या रखते हैं बच्चों, p -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, और हमने पढ़ा था कि अगर किसी नेगेटिव की पावर ऑड आ जाए तो नेगेटिव, और पावर इवन आ जाए तो पॉजिटिव। पावर कैसी है बच्चों, इवन है, तो 1 -1 कितना आ गया बच्चों, 0, तो p -1 भी क्या मिल गया, 0। अगर सॉल्यूशन में 0 मिल रहा है मतलब उसका सॉल्यूशन लिख देंगे यस 1 and -1 इज द
solution is the zero of px, मतलब ये दोनों ही क्या हो गए बच्चों इसके is the zeros of px। तो आप इसको लिख देंगे क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ गए थे, जीरो आ गए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अब ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आते हैं तो हमें मिलता है इस बार फोर्थ नंबर में बच्चों मिला px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2। यहां पर कोमा में मिला है x इक्वल टू -1 एंड 2। पुट करते हैं पहले -1 को, ये लीजिए, तो -1 प्लस 1 यहां पर आएगा -1 प्लस 2। तो -1 प्लस 1 बच्चों होता है 0 और 2 -1 होता है 1, मिल गया बच्चों 0। मतलब ये तो इसका एक 0 आ चुका है क्योंकि इसका सॉल्यूशन 0 है। एंड लेके चलते हैं दूसरे वाले का, 2 वैल्यू रखते हैं तो p2 लेके चलते हैं तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1 और 2 प्लस 2। तो यहां मिल गया 3, यहां मिल गया 4। सॉरी यहां पर माइनस दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, ये माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन को पूरा चेंज करना पड़ेगा, यहां माइनस दिया हुआ है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं, -2 और यहां मिल गया बच्चों x इज इक्वल टू, आपको मिलेगा एक वैल्यू है -1 और एक है 2। तो हम -1 लेके चलते हैं, उसको थोड़ा अपडेट कीजिएगा, साइन नेगेटिव है दूसरे वाले टर्म के पास। तो हमने -1 रखा तो -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये मिल गया बच्चों 0। कई बार क्या होता है कि बच्चे 0 लिखने के बाद इस टर्म को सॉल्व नहीं करते हैं, पूरा कंप्लीट 0 करते हैं। ये गलत तरीका होगा, जब तक ब्रैकेट पूरी तरीके से सॉल्व ना हो उसको कंप्लीट करके मत छोड़िए, सीधा 0 मत लिखिए। तो दो साइन नेगेटिव है, एक जैसे हैं तो प्लस करते हैं, 1 और 2 होता है बच्चों 3, साइन नेगेटिव, मिल गया 0 p -1 की वैल्यू। अब आते हैं दूसरे वाले टर्म पे, एंड p रखेंगे बच्चों 2 तो हमें मिलेगा 2 प्लस 1, चलिए ठीक है, एक मिलेगा 2 -2, 2 प्लस 1 होता है 3, 2 -2 होता है 0। इसका आंसर भी आ गया 0, मतलब ये दोनों ही 0 है। तो हम यहां लिख देंगे यस -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ px। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल हमें क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। चलिए ये भी ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बच्चों बताता है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, px इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0। तो अगर आप 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो हम लिखते हैं p0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, क्या मिल गया बच्चों 0। तो हम लिख देंगे 0 इज द, यस लिख के, यस 0 इज द 0, बहुत ही अच्छी बात है ये, 0 इज द 0, 0 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। सीधा सा आंसर है, आप लिख देंगे, एक ही लाइन में खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं बच्चों 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों कि px क्या गिवन है हमें, lx प्लस का m, और यहां पर x क्या पूछा है, माइनस का m अपॉन l गिवन है। अब पूछा है कि 0 है कि नहीं है, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, p माइनस का m बाय l। तो l तो ठीक है, इस x की जगह पे ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि आपके पास दो अलग अलग टर्म आ गई। तो माइनस का m बाय l प्लस का क्या चलेगा बच्चों m, l से l कैंसिल क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो मिलेगा -m प्लस m। अब दोनों वेरिएबल एक जैसे हैं, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के, तो क्या मिलेगा बच्चों 0। तो p माइनस m बाय l क्या मिल गया बच्चों आपको 0। तो लिख देंगे यस -m बाय l इज 0 ऑफ px, लिख के खत्म कर देंगे। चलिए ये भी समझ में आएगा। कोई भी टर्म दिया हो, वेरिएबल कांस्टेंट, घबराए नहीं, खाली आपको जहां भी वेरिएबल गिवन है पॉलिनोमियल में पुट करते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। चलिए आगे आते हैं 7th नंबर पे, ये नोट हो गया होगा। चलिए 7th नंबर पे आते हैं। 7th नंबर पे बच्चों हमसे पूछा है px, हमें क्या दे दिया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस का 1
और यहाँ पर x की वैल्यू जो गिवन है -1/√3 2/√3। ये नंबर देख के भी टेंशन ना ले, घबराए नहीं, पुट कीजिए खाली। तो हम लिखते हैं p -1/√3, यहाँ पर पुट करते हैं 3। x की वैल्यू बच्चों आ गई इस बार नेगेटिव में -1/√3, तो वही पुट कर दीजिए सॉरी 1/√3 का आ गया बच्चों स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पर 3, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3। ये लीजिए √3 मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका कर देता हूँ बच्चों स्क्वायर। √3 का मतलब होता है ऐसा, पावर आधी हो जाती है, पावर 2 चल रही है, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1 बच्चों कितनी हो गई 3। तो हम लिख देते हैं बच्चों 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 कितना आ गया बच्चों 0। किसकी वैल्यू चल रही है p 1/√3 की। चलिए 0 आ गया, एक तो सॉल्यूशन आया। दूसरा आते हैं बच्चों यहाँ पर p 2/√3। यहाँ पर हमें क्या मिलता है बच्चों, फिर से 3 रखेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 1। 3 ओके है, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, √3 का स्क्वायर हमने अभी निकाला था बच्चों होता है 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1, यहाँ बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर 4 - 1 मिल गया बच्चों 3। लिखेंगे p 2/√3। इस बार अलग अलग आंसर आया है, एक वैल्यू 0 दे रही, एक नहीं दे रही, तो लिख देंगे -1/√3 इज 0 ऑफ px बट p नहीं लिखना है, 2/√3 इज नॉट a 0 ऑफ px, 0 ऑफ px। मतलब एक वैल्यू तो 0 दे रही है तो यस लिख दीजिए, दूसरी नहीं दे रही है तो नॉट लिख दीजिए। चलिए ये भी ओके। और स्क्वायर रूट देख के घबराए नहीं, खाली वैल्यू पुट करना आप सीखिए और क्वेश्चन फटाफट अपने आप होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट दिया इसका, ये नोट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों हम। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे फिर से वही वैल्यू पुटिंग पूछा है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ये लीजिए px इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू गिवन है बच्चों 1/2। पुट कर देते हैं p 1/2 इज इक्वल टू 2, 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 क्योंकि ब्रैकेट में 1 बचा हुआ है, +1 बच्चों आ गया 2। वैल्यू 0 नहीं आने का मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख देंगे नो 1/2 इज नॉट a 0 ऑफ px। हर जगह 0 वर्ड लिखें, सॉल्यूशन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में 0 पूछा गया है तो आप यहाँ पर 0 ही लिखिए तो बेटर है, वरना सॉल्यूशन वर्ड डालते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और अब लास्ट बच गया है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं, अभी तक के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हम हटा देते हैं यहाँ से। ये लीजिए, ये नोट भी कर लिया होगा आपने, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं बच्चों हम 4 पे। 4 नंबर पे बच्चों पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल in each of the following cases। चलिए पहला वाला बच्चों क्वेश्चन दिया है px इज इक्वल टू x + 5। तो चलिए अब इसको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चों कि अगर हमें इसका जीरो फाइंड करना है, फाइंडिंग हमें खाली एक स्टेटमेंट लिखना है, फाइंडिंग द जीरो ऑफ px इज सेम एज px इज इक्वल टू 0। अगर हमें इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, ये पोलिनोमियल है, इसका ये पोलिनोमियल का पार्ट दिया है, ये अगर पोलिनोमियल का अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो ये वही तरीका है कि हम इसको ही जीरो कर दें।
तो 0 कर दिया, इसका मतलब px की वैल्यू क्या थी, x प्लस 5, किसके इक्वल आ जाएगी बच्चों, देयरफॉर तो x इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 5 को ट्रांसफर करना है, यहां पर लेफ्ट में ओनली वेरिएबल रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां मिल गया बच्चों -5, तो ये आ गया इसका 0, इस इक्वेशन का ये क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। खाली एक लाइनिंग आपको लिखनी है, बाकी आपको सिर्फ वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, कांस्टेंट को आपको राइट में ले जाना है। चलिए ओके हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बच्चों आते हैं 2 पे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको को मिटा दिया जाए खाली। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा x माइनस 5। चलिए अब आपको चेंजेस ये नहीं करना, ये स्टेटमेंट अब फिक्स हो चुका है, इसी को रखना है। तो यहां पर बच्चों px की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस 5। अब वो px की वैल्यू को अगर हमें 0 फाइंड करना है तो px को किसके इक्वल करना पड़ेगा बच्चों, 0 के। पर px की वैल्यू तो x माइनस 5 है, इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, 0 के, देयरफॉर तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 को ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों आएगा +5। ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, इसका 0 आ गया। थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे ये लीजिए इसको मिटा दिया जाए और हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे। ये सब कोई चेंजेस नहीं करना है, वैसे ही रखना है जैसा कि आप अभी तक करते आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे बच्चों आएगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अगर आपको इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो आप px को किसके इक्वल रख दे बच्चों, 0 के। पर px की वैल्यू तो ये है, लिख देते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x, अगर आपके पास किसी वेरिएबल के प्लस या माइनस में कोई नंबर है तो पहले उस प्लस माइनस के नंबर को आप राइट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमने लिख दिया बच्चों 2x इक्वल टू प्लस 5 ट्रांसफर होगा तो क्या मिलेगा, -5। अब x2 जो है, x और 2 आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में, जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ गई -5/2। तो ये है एक 0 इस गिवन पॉलिनोमियल का। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के पैटर्न के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों 4 पे। ये लीजिए इसको मिटा देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 जो है हमें गिवन है px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो फाइंडिंग द 0 px इज सेम एज px इक्वल टू 0। तो px किसके इक्वल कर दिया बच्चों, 0 के। पर px की वैल्यू इस बार क्या मिली है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा वेरिएबल के साथ जो भी नंबर प्लस माइनस में होते हैं पहले उसको ट्रांसफर कीजिए। तो माइनस का ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों मिलेगा प्लस का, और x जो है 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा बच्चों डिवाइड। तो 2/3 क्या आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का 0 आ गया है जब आपने सॉल्व किया। चलिए ये भी हो गया होगा। फिर आते हैं बच्चों 5th नंबर पे। चलिए 5th नंबर पे आते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए बच्चों 5th नंबर पे आते हैं, इसी को पार्ट को मिटाते हैं क्योंकि ये पैटर्न फिक्स है। 5वां नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 3x। अब क्या करना है, 3x को इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। x इक्वल टू क्या होगा, 0 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 3। ये तो रूल है कि अगर जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीपल फॉर्म में है ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड जाएगा। भले आपके पास राइट में ऑलरेडी 0, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस पैटर्न को रखना पड़ेगा। तो 0/3 बच्चों होता है 0। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का बच्चों हमें 0 क्या मिल गया, 0 ही मिल गया। 0 का मतलब 0 नहीं होता, ये तो इस इक्वेशन में कोइंसिडेंटली मिल गया, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही। हमने देखा पिछले क्वेश्चंस में कि x की वैल्यू हमें अलग अलग मिलती जा रही थी, 0 अलग अलग मिलते जा रहे थे। यहां एक ऐसा कंडीशन आया कि जो हमने बोला वही हमें मिला। चलिए, पर 0 का मतलब आप समझ के चलिए, उसका मतलब होता है सॉल्यूशन या वैल्यू। तो आप ध्यान रखिएगा, 0 का मतलब ये मत फाइंड कीजिएगा कि 0 का मतलब 0 ही होता है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। ये मिटा दिया गया, यहां से यहां तक भी मिटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आएगा 6 और यहां पर px गिवन है बच्चों हमें ax। और बहुत ही अच्छी कहानी है कि a को आप कभी भी 0 के इक्वल नहीं लेंगे, हमारा क्या है। तो यहां पर px इक्वल टू 0 है, तो ax कितना हो गया बच्चों 0, x इक्वल टू 0/a। अब उसने ये बहुत अच्छी कहानी लिखी कि a को कभी भी 0 मत लीजिएगा कि 0/0 अनडिफाइंड आ जाता है, इसीलिए 0 नहीं लेंगे। कोई ना कोई आपको वैल्यू लेके चलनी है 0 के अलावा। तो 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं a की वैल्यू तो वो डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 0 क्या मिल गया, 0 ही मिल गया।
और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच्चों हमें गिवन है जो हम कर लेते हैं, ये वाला नोट कर लिया होगा। लास्ट वाला पार्ट आते हैं बच्चों मिटा करके 7th नंबर जो हमें मिला है, 7th नंबर ये मिला है बच्चों cx प्लस डी, cx प्लस डी, और यहां पर भी कुछ कंडीशंस दी है कि c को आप नॉट इक्वल टू 0 और c d आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, मेन नंबर्स की कैटेगरी से आते हैं ये। चलिए अच्छा है, तो हम फिर से लिखें px इक्वल टू 0, तो हमें मिला px, cx प्लस डी कर देते हैं, cx प्लस डी किसके बराबर आ गया बच्चों 0 के। यहाँ पर किस फॉर्म में है, x की फॉर्म में है, तो c और d आपस में कांस्टेंट फॉर्म मान के चलिए, तो d प्लस में आया तो हम पहले d को ट्रांसफर करते हैं बच्चों, मिलेगा माइनस डी, x की वैल्यू आ गई माइनस का d बाय सी। और आप c की वैल्यू को कभी भी 0 लेके नहीं चलेंगे क्योंकि 0 लेने पर कंडीशन हो जाएगी अनडिफाइंड। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स के, और आपने काफी तेजी से और आसानी से इनको सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।